हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी pivotTrading.net की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि पोजिशनल स्ट्रैटेजी है। और जैसे आप सभी लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा कि 20 नवंबर के बाद में सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर वीकली ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। जो हमारा फेवरेट इंडेक्स हुआ करता था बैंक निफ्टी, अब उसके अंदर मंथली ऑप्शंस ही अवेलेबल रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो मंथली ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से हम क्रेडिट स्प्रेड के अंदर काम कर सकते हैं और बहुत ही लॉजिकल स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो हम पोजिशनली काम कर सकते हैं और क्रेडिट स्प्रेड के साथ में काम कर सकते हैं। और अगर हम अभी करंट मार्केट लॉट की जो बात करें, जो कि बैंक निफ्टी का 15 का लॉट साइज़ जो है उसके हिसाब से हमको 35 से 40,000 रुपीज़ का मार्जिन चाहिए। और अगर हम उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे ऑन अ मंथली बेसिस तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। तो इस पूरी चीज़ को समझने और देखने के लिए आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए ताकि आपको इस स्ट्रैटेजी से कुछ ना कुछ और नए इंसाइट्स मिले और आप इस स्ट्रैटेजी को बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कर सके। बस आप लोगों से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं जो स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ वो आप तो समझ रहे हैं, आप सीख रहे हैं और आप उससे बेनिफिट हो रहे हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि इससे आपका फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ उसको और दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर करिए। इस चीज़ को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। तो चलिए आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि कोई भी नया वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए दोस्तों समझते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पर और यहाँ पर हम चार्ट्स का यूज़ करेंगे बैंक निफ्टी के और हम सिमुलेटर का यूज़ करेंगे एल्गो टेस्ट की वेबसाइट से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल लास्ट मंथ का जो कि सितंबर से अक्टूबर का जो महीना है, एक महीने का, उसके अंदर मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और उसके बाद में आपके पास में अगर समय है तो आप इसको बाकी मंथ्स के लिए बैक टेस्ट कर सकते हैं और बाकी इंडेक्सेस में भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी और इंडेक्स के लिए भी इसको बैक टेस्ट करके कोई वीडियो में बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे लास्ट मंथ से। तो यहाँ पर हमने 5 सितंबर सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि उसके पहले जो है ये पुरानी एक्सपायरी रहेगी। तो यहाँ से 5 सितंबर या इसके पहले वाला वीक भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 5 सितंबर। 5 सितंबर से यहाँ पर मैंने सिमुलेटर को सेट कर दिया है और यहाँ पर अब मैं चार्ट में आ जाता हूँ। तो 5 सितंबर का चार्ट जो है दोस्तों यहाँ से शुरू होता है। हाँ, तो इसके पहले स्ट्रैटेजी है दोस्तों कि यहाँ पर हमें चार्ट्स के अंदर जो है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है, एक इंडिकेटर लगाना है जिसको बोलते हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर उसके लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो ये बहुत ही एंशियंट, बहुत ही पुराना और बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला इंडिकेटर है MACD। आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाके MACD सर्च करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आने के बाद में आपको यहाँ पर छोटा सा चेंज करना है। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आपकी मर्जी। मैं इस चेंज को छोटा सा चेंज फॉलो करता हूँ। जो हमारा फास्ट मूविंग लेंथ है उसको मैं 13 कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 12 रहता है। स्लो लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट 26 होता है, उसको मैं 29 कर देता हूँ। और सिग्नल जो लेंथ जो है, मतलब सिग्नल का जो मूविंग एवरेज है वो 9 रहता है, इसको मैंने 11 कर दिया है। तो ये मेरा सेटअप है जिससे कि थोड़ा MACD की जो लाइनिंग्स है वो थोड़ी अच्छी दिखती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर अप एंड डाउन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम 5 सितंबर का चार्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही 30 मिनट्स के चार्ट के अंदर MACD क्रॉस ओवर देती है तो हमें एक क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। मान लीजिए MACD ने ऊपर की तरफ अपसाइड का क्रॉस ओवर दिया, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है एज पर MACD। तो हमें क्या करना है, हमें एक क्रेडिट स्प्रेड बनाना है पुट के अंदर क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो हम एट द मनी की पुट को सेल करेंगे और दूर वाली आउट ऑफ द मनी की पुट को बाय करेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी रहेगी। अब हमें क्या करना है, उसके बाद में जब भी MACD रिवर्स होगी, जब भी वो नीचे का क्रॉस ओवर देगी तो फिर हमें क्रेडिट स्प्रेड बनाना है कॉल के अंदर। और जो करंट पोजीशन हमने क्रेडिट स्प्रेड जो पुट के अंदर बनाया था उसको हमको एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो मार्केट जब नीचे की क्रॉस ओवर देगा MACD तो हमको क्रेडिट स्प्रेड बनाना है कॉल के अंदर, मतलब एट द मनी की कॉल ऑप्शन को हम सेल करेंगे और दूर वाली आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन को हम बाय करेंगे। इसके अंदर मार्जिन आपको 35 से 40,000 लगेगा एज पर करंट मार्केट लॉट जो कि 15 है। अगर ये बढ़ के 50 हो जाता है तो हो सकता है आपको 1 लाख रुपीज़ के आसपास इसके अंदर मार्जिन लगेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। 5 सितंबर का दिन जो है दोस्तों यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं। ये 5 सितंबर का टाइम है।
अब यहाँ पर आप MACD देखेंगे तो कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है, या यहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं, तो ऐसी जब चिपक के MACD चलेगी तो हमें कुछ ट्रेड्स नहीं लेने हैं। जब थोड़ा सा क्रॉस ओवर आएगा और थोड़ा वो क्रॉस ओवर विजिबल होगा तब जाकर हमको कोई भी ट्रेड लेना है। इसके अंदर कोई घाई नहीं करनी, क्योंकि 30 मिनट्स का चार्ट है और हम यहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर उथल पुथल होने का या बहुत ज़्यादा आपको लॉस होने का चांसेस कम से कम रहेगा। तो यहाँ पर हमको पहला क्रॉस ओवर जो है वो यहाँ पर आता है, पहली कैंडल ऑफ 6 सितंबर 9:15 से 9:45 की जो कैंडल बनती है। तो हम क्या करेंगे, हम 9:15 से 9:45 वाली जो कैंडल है, मतलब 9:45 को हमें ट्रेड लेना है। मतलब 9:15 की कैंडल खत्म होने के बाद में यहाँ पर हमको क्रॉस ओवर दिख जाएगा MACD में, और एक सेंसिबल क्रॉस ओवर है डाउन साइड का, तो मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। इसके लिए हम लोग कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे कॉल के अंदर। तो यहाँ पर सिमुलेटर में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 6 सितंबर 9:45, ठीक है। तो 9:45 तो 9:46 के, जब 9:45 कैंडल बनेगी तो 9:46 को हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन में आता हूँ, ऐड द मनी में जाता हूँ, और मुझे जो है यहाँ पे दोस्तों कॉल ऑप्शन को सेल करना है ऐड द मनी की, जो कि है 662.85 प्रीमियम की। तो इसको मैंने सेल कर दिया। अब दूर वाला आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन को कैसे बाय करना है, ये जो भी इसका प्रीमियम है उसका 20% आपको करना है और वो ऑप्शन आपको बाय कर लेना है। तो 662 का 20% होगा लगभग 132 रुपये। तो 132 रुपये के आसपास की जो भी कॉल ऑप्शन होगी वो हमें बाय करनी है। तो यहाँ पर हमारे 132 के आसपास दो है, एक तो 139 है और एक 123 है, तो हम 139 वाली बाय करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारी हो गई है 38,363। तो 38,000 के अंदर हमारी ये पोजीशन बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है नेक्स्ट क्रॉसओवर कहाँ आता है। अब डेफिनेटली क्योंकि मैं आपको पास्ट में लेके जा रहा हूँ तो चार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो एक्सप्लेन करना भी थोड़ा ईजी होता है। लेकिन हम जब इसको फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे तो भी हमको ये जो क्रॉसओवर्स है वो तो क्लियरली दिख ही जाएंगे कि सब क्रॉसओवर्स हुए हैं, तो इतना हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्रॉसओवर जो है MACD का यहाँ पर हुआ है। वैसे तो इस पॉइंट पे हुआ था, लेकिन हमारा सेंसिबल क्रॉसओवर जो है वो यहाँ पर हुआ है 12:45 9 सितंबर। तो 12:45 की कैंडल, मतलब 12:45 से 1:15 की जो कैंडल बनी है उसके बाद में हमारे को एक सेंसिबल क्रॉसओवर मिला है ऊपर की साइड का, मतलब कि 1:15 को ये जब कैंडल खत्म होगी तब हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। तो 9 सितंबर 1:15 PM। तो मैं यहाँ पर सिमुलेटर में चला जाता हूँ। अब मैं इसको बढ़ाऊँगा आगे एक दिन, तो देखो एक दिन आगे बढ़ा है तो मुझे 3000 का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को 1:15 पे जाना है 9 सितंबर, तो मैं इसको 1:15 तक लेके जाता हूँ। यहाँ पर हमारा 1:16 आ गया, मतलब 1:15 की कैंडल जैसे ही खत्म होगी तो 1:16 को हम ये ट्रेड लेंगे। और सबसे पहले उसके पहले हमने जो करंट पोजीशन जो बना के रखी थी उससे हमको बाहर निकल जाना है। तो इन दोनों को मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। मेरा 2,972 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब मैं नई पोजीशन बनाऊँगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं पोजीशन बनाऊँगा क्रेडिट स्प्रेड इन पुट। तो अब मैं पुट में आ जाता हूँ, एट द मनी की पुट के अंदर, और यहाँ पर एट द मनी की पुट है 651 प्रीमियम की, तो इसको मैं सेल कर देता हूँ। और इसका 20% होगा करीब 130 रुपये के आसपास। तो 130 रुपये की जो भी पुट ऑप्शन होगी उसको मैं बाय करूँगा। अब यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, तो शायद मैं यहाँ 133 की जो पुट ऑप्शन है उसको मैं बाय कर लूँगा, ठीक है। अगर कभी हमको इसमें लिक्विडिटी इशू आता है तो हम थोड़े उससे आगे वाली, मतलब कि जैसे कि जो 500 के मल्टीपल्स में रहती है, जैसे इस केस में 49,151 वाली, उसको भी हम बाय कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करने वाले। यहाँ तो हम सीधा एक MACD का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ऑप्शंस को लेवरेज कर रहे हैं और क्रेडिट स्प्रेड से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए मैं एज़ पर प्रॉपरली रूल बाय रूल चलूँगा, तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ 133 की। अब यहाँ पर मेरा मैक्स प्रॉफिट आ रहा है 10,000 का, और हालांकि हम इसको एक्सपायरी तक नहीं रखेंगे, हमें तो सिर्फ क्रॉस ओवर तक रखना है। तो मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा ऊपर का क्रॉस ओवर हुआ, अब इसके बाद में कहाँ तक हमको होल्ड करना है, इस पॉइंट तक। तो ये आ जाता है 11 सितंबर 11:45, मतलब कि 12:15 की जब कैंडल पूरी हो जाएगी 12:15 को 11 सितंबर को, तो मुझे अपनी पुट वाली पोजीशन को एग्जिट करके फिर से कॉल को मुझे सेल करना है, कॉल की क्रेडिट स्प्रेड बनानी है। तो कौन सा टाइम है, 11 सितंबर 12:15। तो मैं सिमुलेटर में जाता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ 11 सितंबर, और समय था 12:15 का। तो यहाँ से मैं 2 घंटे माइनस करना, तो 12:15 बजे वाला समय है, ठीक है। इस पॉइंट तक मुझे 5,937 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया हमारा, अगर यहाँ पे देखें आता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ 13.76% का मुझे अभी तक यहाँ पर मेरे कैपिटल पे प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके इन दोनों पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो मैंने 5,937 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया इस समय तक। अब मैं
वापस से जो है, क्योंकि ये मार्केट नीचे का यहाँ पे सिग्नल दिया, तो मैं कॉल की क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऑप्शन चेन में, कॉल एट द मनी कॉल के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं 545 रुपीज़ की कॉल ऑप्शन को सेल करूँगा और इसका 20% होता है तकरीबन 108 रुपये। तो उसको 108 रुपये की जो कॉल ऑप्शन होगी उसको मैं बाय करूँगा। तो 114 यहाँ पर दिख रही है, मैं इसको बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है 35,000, मैक्स प्रॉफिट 12,000 तक है। हालांकि अगेन हम इसको सिर्फ क्रॉस ओवर तक होल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट क्रॉस ओवर जो हमारा आता है दोस्तों इसके बाद में वो इस पॉइंट पे आता है और यहाँ पर है 1:15 की जो कैंडल है वो क्लोज होगी, मतलब कि 1:45 बजे 13:45 12 सितंबर को हमें वापस से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 12 सितंबर 12:45। ठीक है, और यहाँ पर मेरी जो करंट पोजीशन है उसको मैं एग्जिट करूँगा। यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 6,100। इस बार हमें कम प्रॉफिट है, सिर्फ 200 रुपये का है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। हर ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो ये ज़रूरी नहीं है और इसी वजह से तो हम इसको क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हैं और ऑप्शंस के अंदर काम करें। अगर आप दोस्तों फ्यूचर्स में करेंगे तो ज़रूरी नहीं आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑप्शंस के अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर मैं फिर से जो है क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा पुट के अंदर, क्योंकि अब मार्केट ने ऊपर का डायरेक्शन दे दिया है। तो मैं 509 की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल करूँगा और इसका 20% होता है 101 रुपया। तो 101 रुपये की पुट ऑप्शन जो है यहाँ दिख नहीं रही है, तो लेट्स रिफ्रेश इन बिटवीन। ये 99 वाली है, तो मैं इस 99 वाली ऑप्शन को बाय कर लूँगा। मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट 37 और इसको कहाँ तक मुझे होल्ड करना है, यहाँ पर हमने बाय किया था, अब इसको होल्ड करना है हमें दोस्तों यहाँ तक, इस पॉइंट तक। 16 सितंबर 12:15 की कैंडल, मतलब कि 12:45 को हमको स्क्वायर ऑफ करना है 16 सितंबर। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले मैं 16 सितंबर पे जाऊँगा। 16 सितंबर आ गया और 12:45 यही समय था शायद, यहाँ पर जो समय है 11:45 मतलब 12:15 का। ठीक है, तो मुझे यहाँ से हाफ एन आवर माइनस करना है। तो ये हो गया मेरा 16 सितंबर 12:15। तो अब मुझे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है 10,289, 27% अभी तक मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ मंथली ऑप्शंस में। तो यहाँ से मैंने दोनों को स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, अब मार्केट ने ऊपर का डायरेक्शन दिया, तो अब मैं फिर से देख लूँ कौन सा डायरेक्शन दिया है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर मार्केट ने नीचे का डायरेक्शन दिया है, तो मैं क्रेडिट स्प्रेड बनाऊँगा कॉल के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कॉल के अंदर, एट द मनी में चला जाता हूँ और मैं इसको सेल करता हूँ 424 में और इसका 20% होता है 84 रुपीज़। तो 84 रुपीज़ की जो भी कॉल ऑप्शन होगी उसको मैं बाय करूँगा, जो कि यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया 33,467। अब इसको कहाँ तक होल्ड करना है हमें, इस पॉइंट तक। यहाँ पे फिर से ऊपर का क्रॉस ओवर दे दिया है MACD ने। तो यहाँ पर समय हो रहा है 10:15 और 18 सितंबर, मतलब 10:15 की कैंडल है वो जो ख़त्म होगी 10:45 को। तो मुझे स्क्वायर ऑफ कब करना है 10:45 को ऑन 18 सितंबर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ 18 सितंबर में जाते हैं हम लोग और 10:45 में मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो 10:45 का समय है, ये वाला समय पे मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूँगा। यहाँ पर अब मुझे दोस्तों 4,000 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हुआ है। हर बार मुझे प्रॉफिट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास में आएंगे तो अगर MACD गलत सिग्नल देता है या MACD का सिग्नल वर्क नहीं करेगा तो उसमें हमको लॉस थोड़े बड़े हो सकते हैं। अब देखो हम 18 सितंबर पे आ गए हैं, मतलब एक्सपायरी के पास में आ गए हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी बहुत रहेगी। तो हम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इस लॉस को बुक करेंगे। और यहाँ पर हमको ऊपर का सिग्नल मिला है, तो हम अब क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे पुट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, पुट्स के साइड में जाते हैं और यहाँ पर है 445 की जो पुट ऑप्शन है एट द मनी की, अब मैं उसको सेल करूँगा और 20% होता है इसका करीब करीब 88 रुपीज़। तो 88 रुपीज़ की पुट ऑप्शन को मैं बाय करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 88 रुपीज़ की ऑप्शन को बाय कर लिया। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज सो एंड सो। अब कहाँ पे जाके मुझे, यहाँ से हमने बाय किया है, मतलब क्रेडिट स्प्रेड बनाया है, तो अब मुझे नेक्स्ट कहाँ पे एग्जिट करना है। देखिए यहाँ पर एक टच हुआ है, मतलब क्रॉस ओवर नहीं, मैंने क्या कहा था सेंसिबल क्रॉस ओवर हमको आना चाहिए, जो विजिबल क्रॉस ओवर हो उस पर हमको ट्रेड लेना है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हम एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसिबल क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। सेंसिबल क्रॉस ओवर यहाँ पर आकर हुआ है। तो ये जब सेंसिबल क्रॉस ओवर यहाँ पर होगा तो समय हो रहा है 12:45 19 सितंबर, मतलब कि 12:45 वाली कैंडल है तो 1:15 बजे ख़त्म होगी, 19 सितंबर 1:15 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 19 सितंबर 1:15 बजे, 1:15 बजे 19 सितंबर। मुझे प्रॉफिट हो रहा है 9,322। इस पोजीशन में मुझे तकरीबन 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने दोनों को स्क्वायर ऑफ कर दिया और मैं फिर से ऑप्शन चेन में आ जाता हूँ। अब मार्केट ऊपर का डायरेक्शन दे रहा है, सॉरी मार्केट नीचे का डायरेक्शन दे रहा है,
तो मैं क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा कॉल के अंदर। तो मैं फिर से एट द मनी की कॉल में चला जाता हूँ, 342 की कॉल ऑप्शन यहाँ पर सेल करूँगा और 62 रुपीज़ की कॉल ऑप्शन को मैं बाय करूँगा। और फिर से मैं देखता हूँ मुझे कहाँ एग्जिट करना है। मुझे एग्जिट करना है यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से ऊपर आया, तो यहाँ पर मुझे विजिबल क्रॉसओवर मिल रहा है 10:15 का 20 सितंबर, मतलब 10:45 वाली समय मुझे 20 सितंबर को रिवर्स करनी है पोजीशन। तो यहाँ से मैं 20 सितंबर में जाता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ 10:45 पे। ओके 10:45 दिस इज़ माई एग्जिट टाइम। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ है तो ये मैं एग्जिट कर देता हूँ। और उसके बाद में मार्केट ने अपसाइड डायरेक्शन दिया है तो मैं पुट के अंदर स्प्रेड बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम एट द मनी की पुट ऑप्शन को सेल करेंगे और इसका 20% होता है 60 रुपीज़। तो 62 की पुट ऑप्शन को मैंने बाय कर लिया, ये हमारा स्प्रेड बन गया, क्रेडिट स्प्रेड। और अब मुझे देखना है मुझे कहाँ एग्जिट करना है। तो इस समय पे हमने बाय किया था और हमें एग्जिट करना है यहाँ पर इस समय। तो ये पॉइंट देखिए, ये एक जिगजैग वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर हमको डेफिनेटली लॉस होगा। तो यहाँ पर अभी हम ट्रेड ले रहे हैं 2:15 की कैंडल में, मतलब 2:45 ऑन 20 सितंबर। ऑन 20 सितंबर पे ही है हम, और 2:45 वाली कैंडल पे हम इसको एग्जिट करेंगे एंड रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशंस में आते हैं एंड वी आर एग्जिटिंग दिस। तो यहाँ पर हमको 1000 रुपये का लॉस हुआ है और अब हम कॉल के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पर एट द मनी की कॉल को हम सेल करते हैं और इसकी 20% को हम बाय करते हैं। और यहाँ पर तो हमें अगले ही कैंडल में फिर से जो है क्रॉसिंग ऊपर की मिल गई, तो हम यहाँ पर अब इसको एग्जिट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर आकर हम नेक्स्ट 30 मिनट्स में इसको फिर से एग्जिट करेंगे। यहाँ पर अपना लॉस बुक करेंगे जो भी 2000 या 1500 का है, और फिर से हम पोजीशन बनाएंगे पुट के अंदर। तो यहाँ पर हमको पुट के अंदर हमने पोजीशन बना ली और एक दूर वाली पुट हमने बाय कर ली। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट हम कहाँ पे जा रहे हैं, ये लेवल पे हमारा हुआ था। अब इसके बाद में जो है ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर हमको नेक्स्ट क्रॉसओवर आया है डाउन साइड का, जो समय है 2:45 23 सितंबर। 2:45 को 2:45 मतलब 3:15 को एक कैंडल क्लोज होगी, तो 3:15 ऑन 23 सितंबर। तो सबसे पहले आते हैं 23 सितंबर पे और 3:15 वाली कैंडल। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट कैंडल। और यहाँ पर हमको जो है करंट पोजीशंस को एग्जिट करना है। सो अगेन यहाँ पर मुझे 2400 का प्रॉफिट हुआ है, फेयर इनफ। और यहाँ पर आते हैं, अब हमें नीचे का दिया है तो कॉल के अंदर काम करना है हमें। तो एट द मनी की कॉल में हम जाएंगे। एट द मनी की कॉल में मैंने यहाँ पर इसको 268 वाली कॉल सेल कर दी और 52 रुपीज़ की बाय कर ली। अब हमें कहाँ तक इसको होल्ड करना है, यहाँ से आया है और देखो यहाँ पे क्रॉसओवर देने की कोशिश करी है, यहाँ पर भी दी है, लेकिन ये पोजीशन पे जो है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पोजीशन पे जो है क्रॉसओवर हुआ या नहीं हुआ समझ में नहीं आ रहा। तो ये विजिबल क्रॉसओवर नहीं, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद में यहाँ पर एक विजिबल क्रॉसओवर है, लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसको भी मैं इतना अच्छा क्रॉसओवर नहीं बोलूँगा अब। लेकिन क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं कि अब चार्ट बन चुका है तो इट इज़ वेरी इजी टू से कि एक अच्छा क्रॉसओवर नहीं, यहाँ से बड़ा भी तो सकता था। तो लेट्स कंसिडर दिस इज़ अ वैलिड क्रॉसओवर एंड लेट्स डू ओवर टेस्टिंग। तो ये पॉइंट पे वापस 26 सितंबर 3:15 बजे का ही टाइम होगा, हमें इसको एग्जिट करके ऊपर की साइड पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं 3:15 नहीं होगा ये, सॉरी यस नो यस इट इज़ 26 सितंबर। सो यस 26 सितंबर 3:15 बजे। तो एक इसको यहाँ टाइम बढ़ाते हैं, 26 सितंबर 3:15 बजे। ओह सो इट इज़ एन एक्सपायरी। ओके, सो यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी दोस्तों, तो इसको आगे हमें बढ़ना नहीं है। ये तो एनीवेज एक्सपायरी वाला दिन था, तो यह तो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे एक्सपायरी हमारी। तो यहाँ पर हमारे को टोटल दोस्तों प्रॉफिट रहा है 9596 रुपीज़, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 34% ऑन अ मंथली बेसिस, नॉट इवन फुल मंथ। हमने 5 सितंबर से शुरू किया था एंड 25 सितंबर, मतलब 20 डेज़ ही हुए हैं। ठीक है, कुछ हुए 10-15 ट्रेड हुए होंगे। 300-400 रुपये की आपको ब्रोकरेज लगेगी, प्लस जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस। सो दिस इज़ अ लो ब्रोकरेज स्ट्रैटेजी, इसमें ब्रोकरेज आपको बहुत कम लगेगी, है ना। तो ये बहुत ही पोजिशनल स्ट्रैटेजी जो आप मंथली ऑप्शंस में ईजिली कर सकते हैं, वीकली ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। वीकली ऑप्शंस के लिए मैं कोई और वीडियो बनाऊँ कि ऑलरेडी 20 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका है, तो अब मैं इसको और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा। इसी चीज़ को वीकली ऑप्शन में फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसको आप बैक टेस्ट करिए अगर आपके पास में समय है, और अगर आप इसको लगता है आपके लिए सेंसिबल है तो इसको फॉरवर्ड टेस्ट भी करिए। और साथ ही साथ बाकी लोगों के साथ में इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। आपके जो भी ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, स्टेटस में इसको डालिए या व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कीजिए। और
इस चीज़ को मैं बहुत ही जल्द एक एल्गो में भी कन्वर्ट करूँगा। अभी मेरा फिलहाल फोकस जो एल्गो का है वो स्ट्रैडल बाइंग एवरेजिंग वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर लगा हुआ है। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर मेरा फोकस इस स्ट्रैटेजी को पोजिशनली रहेगा एल्गो में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें मंथली ऑप्शंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वीकली ऑप्शंस इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, बाकी लोगों के साथ में भी इसको शेयर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टेक्निक किसी और स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।